बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, आपने जितने भी क्वेश्चन अभी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, आपने उसको दोबारा दोबारा इसलिए करने हैं कि उसमें परसेंटेज कैसे अप्लाई हो रही है। क्योंकि ये परसेंटेज अप्लाई करना सिर्फ इस सीवीपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको सही परसेंटेज अप्लाई करनी आ गई ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, कि किसको कब डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें परेशानी आएगी। जो बहुत अच्छी चीज होती है ना, वो बहुत मेहनत से मिलती है। ठीक है, तो कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह बहुत काम आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपका काम आसान होता जाएगा। आज हम सीवीपी का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने क्वेश्चन ही किए हैं और हर क्वेश्चन के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को अलग करने की कोशिश करते थे, वेरिएबल कॉस्ट को और सेल्स को देखते थे। अब हमारे पास है मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब अब समझ लो मल्टीपल प्रोडक्ट का सीवीपी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास सपोज 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ए बी सी में सपोज दैट सेल यूनिट्स हैं, मतलब आपने कितने यूनिट सेल किए। सपोज आपने 100 यूनिट सेल किया ए का, 200 यूनिट सेल किया बी का, 50 यूनिट सेल किए सी के। सेल प्राइस पर यूनिट, मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूं कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इसकी कीमत है सपोज 3, इसकी 2, इसकी 4। वेरिएबल कॉस्ट इसकी 1, 1.5 कर लो, 1.2 कर लो और इसकी कर ले जनाब 2। डन। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सपोज दैट है 12 लाख और वो हमसे कहता है कि भाई ऐसा करो कि आप इसका मुझे सीवीपी फाइंड करके दो, ओवरऑल भी और प्रोडक्ट वाइज। मतलब सीवीपी से मुराद ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करके दो, ब्रेक इवन सेल्स, ओवरऑल भी और प्रोडक्ट वाइज भी। तो जनाब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स नहीं फाइंड करोगे। कभी भी प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स आपने फाइंड नहीं करनी। कैसे फाइंड करनी है? पहले इनका टोटल का कॉलम बना लेना, पहले टोटल ही फाइंड करना, फिर उसको बाद में एलोकेट कर लेना। याद रखें सीवीपी के अंदर, दोबारा सुने, सीवीपी के अंदर जब भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट गिवन हो, सबसे पहले आप टोटल ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना। जब टोटल फाइंड हो जाए तो फिर उसके बाद उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना प्रोडक्ट वाइज। कैसे करेंगे? और दूसरी बात, जब भी टोटल करना, पर यूनिट का टोटल ना ले लेना, कहीं पर यूनिट का टोटल नहीं लेना, बल्कि टोटल सेल्स का टोटल लेना है। मतलब इस सेल प्राइस पर यूनिट को उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 200 से, 4 को 50 से। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि हम यहां पर अगर ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना चाहते हैं, ए बी सी, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स कैसे? 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 50 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल सेल्स। कितनी हो गई? 900। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी इन टोटल, तो 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 150। फिर 1.2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240। और फिर 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100।
ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, अपना कैलकुलेटर निकालो ना, 150 प्लस 240 प्लस 100, 490। ये मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, 900 माइनस आंसर 410। ओके, अच्छा ये चीजें भी लिखना जरूरी नहीं थी फिलहाल, तो हमें चाहिए मेन ये टोटल का कॉलम। अलग अलग लिखो आपकी मर्जी, नहीं लिखना ना लिखो, लेकिन हमें टोटल चाहिए। अब ना ऐसा करो, CS रेशो मुझे बता दो। CS रेशो का फार्मूला भूल तो नहीं गए हो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 0.4556, ठीक होगी बात, या 45.56%। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट हमने कितनी लिखी है, 12 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझ लो ये A है, इसको समझ लो ये B है, और ये फाइंड कर लो, कैसे करोगे, B डिवाइडेड बाय A। ये ना भी लिखो तो काम चल जाता है, डायरेक्ट कर लो। तो ब्रेक इवन सेल्स का एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने किया क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। तो क्या करोगे जी, 12 लाख को डिवाइड कर दोगे, 12 लाख डिवाइड बाय 0.4556, 2633,890, 2633,890, ठीक होगी बात। अब ये हमारे पास ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स आ गई अमाउंट फॉर्म में। किस फॉर्म में आई है, अमाउंट फॉर्म में। और अगर आपको प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए तो इस अमाउंट को इस रेशियो के ऊपर डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करते हैं पता है ना, सम पूरी सेल पे डिवाइड कर दो, ABC की सेल से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दोबारा देखें, सबसे पहले हर प्रोडक्ट की टोटल सेल फाइंड की, फिर तीनों प्रोडक्ट का टोटल, हर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, उसका टोटल, फिर दोनों का कंट्रीब्यूशन ले लिया, कंट्रीब्यूशन को सेल पे डिवाइड कर दिया CS रेशियो, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को CS रेशियो पे डिवाइड कर दिया, ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स। और अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट वाइज तो क्या करोगे, टोटल सेल को, जो ब्रेक इवन सेल्स हैं, ब्रेक इवन सेल्स को 2633,890 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय, एक दफा 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आ जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C आ जाएगा। तो कर लें जनाब, 2633,890 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 300 से मल्टीप्लाई किया तो A की आ गई जनाब 877,963। फिर उसके बाद 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 11,70,618, और फिर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,85,309। ओके की बात। अब हमारे पास ये आ गई ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट। अगर आपको यूनिट में चाहिए तो इसको सेल प्राइस पर डिवाइड कर दो, यूनिट आ जाएंगी। मतलब ये आपकी टोटल सेल आई, इस टोटल सेल को हमने कैसे एलोकेट किया, इस सेल पे डिवाइड करके हर एक सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एलोकेशन करते थे। फिर उसके बाद अगर आपको ये तो अमाउंट आ गई, अगर आपको यूनिट चाहिए ना तो इसकी सेल प्राइसेस पे डिवाइड कर दें, इसकी सेल प्राइस पर यूनिट इस पे डिवाइड कर दें, और इसकी सेल प्राइस पर यूनिट इस पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ब्रेक इवन यूनिट भी आ जाएंगे। ब्रेक इवन यूनिट
तो जनाब पहले तो 877963 को डिवाइड करें, क्या कीमत थी 324, 324, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो यूनिट आ गया मेरे पास 292654। फिर 1170818 को डिवाइड कर दे, इसकी सेल प्राइस क्या थी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 585409 और 585309 को डिवाइड कर दें 4 पे तो ये हमारे पास आ गया 146327, ये यूनिट्स पे आया। तो मेरे भाई ये है बेसिकली आप लोगों का मुकम्मल क्वेश्चन मल्टीपल प्रोडक्ट का। अब बाकी आई कैप की जो दरमियान में चीजें आती हैं, कुछ इस तरह की डिस्कशन वो हमसे कर लेता है कि कुछ अंग्रेजी में हमें घुमा देता है, इंग्लिश सेंटेंसेस कुछ ऐसे इस्तेमाल करा जाता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है, जब भी आपके पास सवाल आएगा ना तो आपने दो बातों का ख्याल रखना। एक तो अलग अलग प्रोडक्ट का आपने सीवीपी फाइंड नहीं करना, मतलब ब्रेक इवन नहीं फाइंड करना। दूसरा पर यूनिट का कभी टोटल नहीं करना, हमेशा मल्टीप्लाई करके। गॉट इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने सेल अलग अलग करनी है तो पर यूनिट सेल या वॉल्यूम नहीं लेना, बल्कि टोटल सेल की अमाउंट लिया करनी है। क्या लिया करनी है? टोटल सेल की अमाउंट। ठीक है, तो आए जनाब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2-4 सवाल तो जहरी सी बात है हम करेंगे और करेंगे भी पास पेपर के। ये इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये अटेम्प्ट है ऑटम 23। 8 नंबर का पेपर में सवाल आया और बिल्कुल सीधा सा क्या लिखा हुआ है कि जनाब आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, देख रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट एंड प्रोडक्ट वाइज सेल्स। एक तो प्रोडक्ट वाइज सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया, सेल्स आपको गिवन है और ये टोटल है रुपीज एंड मिलियन। फिर डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गिवन है, एडमिन एंड अदर एक्सपेंस ऑल फिक्स्ड। अब हमारे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया और ये ओवरहेड भी बता दिया। कहते हैं एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 380 मिलियन, अमाउंट सारी मिलियन में है। ऑल फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग: 75% of the total indirect labor 40 million varies in proportion to the, मतलब 40 मिलियन का 75% आपका वेरिएबल है। 90% of the total fuel cost 100 million varies in the proportion of the production, तो ये भी वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स है। तो यहां से वेरिएबल अलग कर लेते हैं। 90 मल्टीप्लाइड बाय 75% कितना आ गया जनाब? 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 30 और 90 का 90% ऑफ 100 90, मतलब ये जो 120 है इस 380 के अंदर वेरिएबल है, बाकी फिक्स है। हमें तो फिक्स कॉस्ट ही चाहिए होती है। आगे चलते हैं। कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड 3%, 4%, 5% कमीशन। आगे बढ़ा, कमीशन ऑन सेल हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 2% ऑफ द सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड 4% ऑफ द प्रोडक्ट सी। इसके अंदर क्या चीज वो कहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर ये कमीशन है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये ऑल अदर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। ओके की बात। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट वाइज सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जनाब जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ना विच आर एस्टिमेटेड 2% ऑफ द सेल्स, और मतलब जो हमारे पास सेल्स पर बेस करेंगे या यूनिट पर बेस करेंगे वो वेरिएबल। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बस एक ही काम करना है, वही पुराना काम, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लो और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लो इन टोटल बी
और प्रोडक्ट वाइज। 3 प्रोडक्ट है जनाब, ABC, ABC और टोटल। रुपीज इन मिलियन में ही कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लो सेल्स, सबकी अलग अलग, और ये पर यूनिट नहीं है, टोटल है। 1500, 900, 600, और अगर इनको टोटल करें तो बनता है 3000। टोटल सेल भी आ गई। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है। मटेरियल कितना है जी? 660, 360, 660, 360 और 216। प्लस करो जरा, 660 प्लस 360 प्लस 216, 1236। लेबर, लेबर कितना है भाई? मेरे लेबर है 120, 180, 120, 180, 300। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वो पहले तो आप ये लिख लो ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लिखते हैं, एक ही बात है। प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड 120। हमें वैसे ही टोटल चाहिए, हम क्यों अलग अलग एलोकेट करें? हमें अलग अलग नहीं चाहिए होता डाटा, हमें टोटल ही चाहिए होता है, क्योंकि एंड पे ही अलग अलग कर दिया करेंगे बेस बना के। ये हमने फाइंड किया, बाकी फिक्स है इसका। उसके बाद वो कहता है जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बेस कर रहा है। पहले तो कमीशन लिखे ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3%, 4% और 5%। जी सेल कमीशन, सेल के ऊपर लगेगा 3%, 1500 का 3% लिया 45 आ गया, 900 का 4% लिया 336 आ गया, 600 का 5% लिया तो 30 आ गया। टोटल इसको किया तो हमारे पास जो कमीशन आ रहा है वो 111। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कुछ वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमने ये पूरा लिखना है, मैं बस शॉर्टकट लिखता होता हूं जी मेरे भाई। कहता है 2% है ए और बी का, 4% है सी का। 2% 1500 का 2% 30, 900 का 2% 180, 18 सॉरी, और 600 का 4% 24। टोटल हो गया जनाब आपके पास 72। ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, लो आगे तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड करने, पहले इसका टोटल कर ले, चाहे 1236 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 111 प्लस 72, 1839। CS रेशो क्या करेंगे मेरे भाई? CS रेशो 3000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास CS रेशो आ गई 61.3%। ओके होगी बात? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरे भाई? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की तो लंबी लिस्ट है। इस 380 के अंदर 1 पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट ये सारी है ना, ये 90 प्लस 54 प्लस 36 एडमिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या? 90 54 36, 90 54 36 180। जो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर है 380 में से माइनस कर दिया 120, 1260 बच गया। ओके, उसके बाद ये तो सारी फिक्स्ड है ना ये। उसके बाद हमारे पास और यहां से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर माइनस कर दो ना,
कमीशन भी माइनस कर दो और 150 ये चीजें माइनस कर दो, क्योंकि ये सेल के अंदर शामिल है। ये तो वेरिएबल आ गया ना, ये सेल में कमीशन शामिल है ना, ये वेरिएबल में आ गया, और बाकी का फिक्स है, उसने खुद कहा बाकी एक्सपेंसेस फिक्स है। तो निकालते हैं बाकी एक्सपेंसेस कितने, 150 माइनस ये है सेल के, 150 माइनस 45 माइनस 30, 75 यहां पर लिख देता हूं, प्लस फिर सेलिंग एक्सपेंस है 120 माइनस 36 प्लस 80 माइनस 18 सॉरी, 36 प्लस 54 आ गया, और ये कितना 120 माइनस 66 प्लस लास्ट एक्सपेंस कितने, सेलिंग 100 में से माइनस कर दें 30 माइनस 24 तो 46, सारे हो गए 66 प्लस 75 187, ये है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 180 प्लस 260 627 मिलियन। ओके, अब हमारे पास तकरीबन काम हो गया, मिलियन में लिखना है तो मिलियन में लेकर चलते हैं। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 627 मिलियन। ब्रेक इवन सेल्स, हाँ जी, CS रेशियो सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट 627 डिवाइडेड बाय CS रेशियो 0.613 1022.838 मिलियन। अब इस अमाउंट को अलग अलग कर लो, किसके ऊपर बेस बनाओगे, 3000 के ऊपर। इसको 3000 पे डिवाइड कर दो, 1500 900 और 600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो जरा 1022.838 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, हमारे पास आ गया जनाब 511, फिर मल्टीप्लाइड बाय 600 है 900 है 900 309 और फिर है जनाब 600 205। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई इन फॉर्म ऑफ अमाउंट, और उसने पूछा कि अमाउंट है, यूनिट नहीं पूछे, कहता है अमाउंट बताओ। तो ये था सवाल आपका 8 नंबर का जो 2023 में आया हुआ। ठीक है, अगर आप इसके फुल दर्शन करना चाहते हो तो ये कर लो। ओके, वो मल्टीपल समझ लगा है, अब आपको लगेगा कि ये तो उससे